तो अब तो पार्टी को बचाना है तो उनको मजबूरी में आना पड़ा है, लेकिन मजबूरी में आए जरूर हैं, लेकिन अब वो इसको एंजॉय करने लगे। वो लगातार कार्यक्रमों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हाँ, राजनीति में उनको अब मज़ा आने लगा है, और जनता के बीच जाएंगे तो और मैच्योरिटी आएगी और एक्सपोजर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द निशांत एक महत्वपूर्ण पारी खेलने के लिए तैयार होंगे। रो पड़े अशोक चौधरी, निशांत ने ढांढस बढ़ाया, बोले मैं संगठन को मजबूत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं ऋषि। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने गुरुवार को अपने पिता नीतीश कुमार पर बनी शॉर्ट फिल्म मेरा नेता मेरा अभिमान की लॉन्चिंग की। फिल्म में नीतीश के 20 साल के काम को दिखाया गया। उन्होंने नीतीश पर बने एक गाने को भी रिलीज किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। मूवी लॉन्च होने के बाद अशोक चौधरी रो पड़े। निशांत ने कंधे पर हाथ रखकर ढांढस बढ़ाया। इस पे विगत बस हम जानेंगे। श्रीकांत प्रत्युष सर है हमारे साथ। सर, नीतीश कुमार पर बनी गाने वाली शॉर्ट फिल्म में क्या है? देखिए, नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, और जो कुछ किया है उसके ऊपर ये गीत आधारित है। इस गीत के वीडियो में नीतीश कुमार की उपलब्धियों की एक झांकी दिखाई देती है, जैसे उन्होंने मुश्किल दौर से कैसे बिहार को निकाला, सड़क से बिजली पानी तक की व्यवस्था की, बिहार को कहां से कहां पहुंचाया। गीत की लिरिक्स खुद पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने लिखी है, और उससे स्वर भी दिया है जाने माने एक लोक गायक ने। निशांत ने अपने हाथों से इस गीत का वीडियो जारी किया, और उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता पार्टी संगठन को मजबूत करना है और जनता का आशीर्वाद लेना रहेगा। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी नीतीश जी ने 20 सालों में बिहार के लिए बहुत कुछ काम किया है, और उनके अधूरे कामों को पूरा करना उनका अभियान है। सर, इस कार्यक्रम में अशोक चौधरी रोने क्यों लगे? बहुत भावुक थे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री अशोक चौधरी नीतीश कुमार का जिक्र करते समय रो पड़े। उनकी आंखों से एकदम टपाटप आंसू गिर रहे थे, और उन्होंने कहा कि नीतीश जी का फैसला था कि वो राज्यसभा जाएंगे, वो जा रहे हैं ठीक है, लेकिन उनके साथ काम करने का एक अलग ही मज़ा था। हर व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज और रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है कि वो भी इसे लेकर भावुक हों। हर तरह से उन्होंने काम किया। हम चाहते थे कि वो 5 साल और काम करते, बिहार समृद्धशाली हो जाता। उन्होंने कहा कि जो सपना उन्होंने देखा था बिहार को समृद्धशाली बनाने का, वो अभी पूरा नहीं हो पाया था। तो नीतीश कुमार 5 साल रहते तो शायद उनका ये सपना भी पूरा हो जाता। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि समझने का मौका ही नहीं मिला। नीतीश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं थे, वे अभिभावक थे। हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो अशोक चौधरी को बहुत प्यार करते हैं नीतीश कुमार, और हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के सीएम पद से हट जाना उनको तो बहुत भावुक करने वाला है, और खटक रही होगी बात ना भाई, कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो बहुत भरोसेमंद था, बहुत प्यार करता था, बहुत प्रोटेक्ट करता था, वो अब नहीं रहा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, तो थोड़ी चिंता भी होगी। सर, बिहार में नई सरकार बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मीडिया के सामने आए। बिल्कुल, गुरुवार को 12:30 बजे के बाद जेडीयू ऑफिस पहुंचे, और इस दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। पत्रकारों से बातचीत भी उन्होंने किया, और कहा कि सम्राट चौधरी मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें बधाई देता हूं। विजय चौधरी अंकल को बधाई देता हूं। उम्मीद है सम्राट जी बिहार को नई राह दिखाएंगे, हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी और मेरा सम्राट को पूरा सहयोग है, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा, पिताजी के अधूरे सपनों को पूरा करूंगा। निशांत अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो जनता की मांग पर राजनीति में आए हैं, और जनता के लिए ही काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। और इसीलिए देखिए, कोई नेता पुत्र तो मंत्री डिप्टी सीएम बनने के लिए बेचैन रहता है, लेकिन निशांत ने ठुकरा दिया। और नीतीश कुमार की जगह पर कोई भी दूसरा नेता होता तो सबसे पहले अपने बेटे को सीएम बनाने की कोशिश करता। अगर सीएम नहीं भी बना पाए तो कम से कम डिप्टी सीएम तो बना ही देता। वो भी नहीं बनाए तो मंत्री तो बना देता। मंत्री बनाना कौन बड़ी बात है। लेकिन नीतीश कुमार ने परिवार से ज़्यादा पार्टी को अहमियत दी। पार्टी के 2 सीनियर नेताओं को डिप्टी सीएम बनाया, निशांत को मंत्री तक नहीं बनाया। और मुझे लगता है कि वो एमएलसी भी बनाएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन पार्टी एमएलसी उनको बना सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार तो राज्यसभा चले गए हैं, उनकी सीट खाली है, तो उनकी सीट पर उनको विधान परिषद में भेजने की तैयारी भी चल रही है। और निशांत बहुत जल्द अब जनता के बीच जाने वाले हैं। तो निशांत बहुत सहज सरल हैं, और एक ऐसे राजनेता पुत्र हैं जिनकी को कोई जानता ही नहीं था कुछ दिन पहले तक।
वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। आजकल तो बड़ा नेता हो तो उसके बेटा एक पब्लिक फिगर बन जाता है, हाँ, अच्छा काम या बुरा काम के लिए बन जाता है ना, लेकिन निशांत कभी चर्चा में नहीं आया है, राजनीति से हमेशा दूर रहे। तो अब तो पार्टी को बचाना है तो उनको मजबूरी में आना पड़ा है, लेकिन मजबूरी में आए जरूर हैं, लेकिन अब वो इसको एंजॉय करने लगे हैं। वो लगातार कार्यक्रमों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हाँ, राजनीति में उनको अब मज़ा आने लगा है, और जनता के बीच जाएंगे तो और मैच्योरिटी आएगी और एक्सपोजर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द निशांत एक महत्वपूर्ण पारी खेलने के लिए तैयार होंगे। तो आपने पूरा डिबेट सुना, आप क्या सोचते हैं इस पे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।